दोस्तों आज जो इन्वर्टर मैं रिपेयर करने जा रहा हूँ ये सन लाइफ का 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर है 48 वोल्ट में। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं हाफिज़ रहील भाई गुजरांवाला से, वो ये मेरे पास लेके आए थे फिज़िकली। ये बेसिकली 2 यूनिट मेरे पास लेके आए थे। एक ये सोलर मैक्स का, ये PV 5000 है 5000 किलोवाट में, और एक ये सन लाइफ का। तो ये पहले तो खैर उनसे मैं माजरत चाहता हूँ, हाफिज़ साहब से ही काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये दे के गए हुए हैं, तकरीबन 1 मंथ होने को है मेरे ख्याल में। तो मसरूफियत की वजह से मैं जो है ना वो जल्दी उनका काम नहीं कर सका। तो आप सब अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पहले तो आपसे माजरत है। बहरहाल इंशाल्लाह आज आपके ये दोनों यूनिट मैं इंशाल्लाह रेडी कर दूँगा, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर पे जब आ गए हैं तो अब इंशाल्लाह ये दोनों यहाँ से ओके निकलेंगे। तो ये जो सन लाइफ का इन्वर्टर है इसको आज ओपन करते हैं, देखते हैं, क्योंकि इस इन्वर्टर के मतलब ना बहुत सारी मुझे वीडियोस वसूल होती हैं। इसमें अक्सर जो है ना वो कारीगर फॉल्ट में फंसे रहते हैं, चार्जिंग का इशू रहता है इसमें, सप्लाई सेक्शन। ओवरऑल आज इसके बोर्ड के ऊपर जो है ना वो गुफ्तगू करेंगे और इसके जो मेन पॉइंट है ना वो मैं डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा इस इन्वर्टर में सॉफ्टवेयर का इशू भी आता है जिससे ये चार्जिंग छोड़ देता है, यानी चार्जिंग एम्पेयर नहीं निकालता, ना ही सोलर के ऊपर ना ही वापडा के ऊपर। तो ये हार्डवेयर का फॉल्ट भी होता है चार्जिंग वाला, लेकिन ये सॉफ्टवेयर का इशू भी होता है। ये चार्जिंग एम्पेयर अगर कोई इन्वर्टर छोड़ दे, और खास तौर पे इनके अंदर जो साइड कार्ड लगा हुआ है ना उसमें ये फॉल्ट ज़्यादातर आता है। अच्छा, इसके अलावा भी इस तरह ये इसमें जो साइड कार्ड लगता है ना वो और भी यूनिट में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे जो फ्रोनस का मॉडल है ना PV 7200 शायद, उसमें भी यही जो है ना वो सेम टू सेम साइड कार्ड लगा होता है। तो उसमें भी ये फॉल्ट अक्सर आता है चार्जिंग का, जो सॉफ्टवेयर की वजह से आ रहा होता है। बहरहाल इसका बोर्ड ये है तो खैर खुला हुआ, मैंने उस दिन भी चेक किया था सरसरी सा। ये हाफिज़ साहब ने इसको रिपेयर करने की कोशिश की है खुद पहले, यानी उधर इसमें थोड़े से कारीगरी के जोहर उन्होंने भी दिखाए हैं। बहरहाल इसको मैंने सरसरी से चेक किया था तो ये ओपन है सारा। ये चीज़ें काफ़ी सारी इसमें हाफिज़ साहब ने निकाली हुई हैं। बहरहाल इसको क्लियर करते हैं, मैं इसका बोर्ड वगैरह बाहर निकालता हूँ और इसको चेक करते हैं तसल्ली के साथ और देखते हैं कि इसमें क्या इशू था जिसकी वजह से ये हाफिज़ साहब से इन्वर्टर बन नहीं पाया। दोस्तों बोर्ड मैंने इसका बाहर निकाला है और इसके बोर्ड की जो फिज़िकल कंडीशन है ना वो तो बिल्कुल ठीक है। मतलब ये बोर्ड इस पर इतना काम नहीं हुआ और इसकी जो कंडीशन है वो कदरे बेहतर है। अच्छा, यहाँ पे जो IGBT लगे हुए हैं ये आउटपुट साइड पे तो है ही नहीं, और ये जो चार्जिंग साइड है ये भी मैंने चेक किया, ये भी शॉर्ट है, ठीक है। बल्कि ये मैं आपको चेक भी करवाता हूँ। ये स्विचिंग वाला जब आप चेक करेंगे ना सबसे पहले तो ये देखें ये शॉर्ट शो कर रहा है, और जब ये शॉर्ट शो करे स्विचिंग वाला तो आप समझ जाएं कि यहाँ पर ऑटोमेटिक शॉर्टेज है। यानी अगर ये शॉर्ट हो गया ना ये वाला, तो लाजमी फिर इन चारों में से कोई ना कोई जो है ना वो 2 शॉर्ट हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आपको मैं एक और बात बताता चलूँ, जब ये शॉर्ट होता है ना ये स्विचिंग वाला 5वां IGBT ये वाला, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि इधर शॉर्टेज ना आए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये चारों नहीं शॉर्ट होंगे, इनमें से कोई 2 शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये पेयर बना हुआ है ना, ये 2 और ये 2 और ये 2, ये दोनों कंट्रोल हो रहे हैं इन कॉइलों के थ्रू, ठीक है। ये दोनों के ऊपर एक कॉइल लगी हुई है और ये दोनों कॉइलें ऑपरेट हो रही हैं 35-25 के थ्रू, और 35-25 का चैनल A और चैनल B इन दोनों को यहाँ से ड्राइव कर रहा होता है। और यहाँ पे A2655 और A1020 जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं NPN और PNP, ये इनकी ड्राइवों को यहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी इधर हम लोग टेस्ट करते हैं वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आती है, यानी इन 2 पॉइंटों पे और इन 2 पॉइंटों पे भी। और वही फ्रीक्वेंसी आपकी ये 35-25 की जो आउटपुट वाली पिनें हैं यहाँ से आउट होती है, ठीक है। यहीं से ये अगर आप ये फ्रीक्वेंसी जो इधर टेस्ट हो रही है ना वही आपकी इधर भी टेस्ट होगी इन पिनों पे, और वही इधर भी टेस्ट होगी, और वही इधर भी टेस्ट होगी, यानी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जब भी ये शॉर्ट होंगे तो ये चारों के चारों शॉर्ट नहीं होंगे। बहुत कम ऐसा होता है, बहुत कम रेयर केस ऐसे होते हैं जिनमें ये चारों के चारों शॉर्ट होते हैं, या 9 के 9 पूरी लाइन ही शॉर्ट हो जाती है, ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बच जाते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें कि यहाँ से 3 खराब हो गए, एक ये वाला, एक ये और एक ये 2 बच गए, तो इन दोनों को क्या करें? तो मेरा इसमें ये मेरी ज़ाती राय ये है कि आप ये पूरा पेड़ ही नया लगाएं, क्योंकि जब आप 2 जो पुराने हैं वो लगाएंगे और 2 नए लगा देंगे तो उससे क्या होगा कि जो 2 पुराने लगे होंगे ना वो लोड पड़ने की वजह से जब इसमें फॉल्ट आया होगा तो जो बच तो गए,
इनमें फॉल्ट तो नहीं आया, ये शॉर्ट तो नहीं हुए, लेकिन इनके अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ये अपनी ड्रेन फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा या कम कर लेते हैं या ज़्यादा कर लेते हैं, ये होता है, ये ऐसा होता है। तो हमारे कारीगर अक्सर जो है ना वो मैंने देखा है कि वो ये 2 नहीं चेंज करते, वो उधर ही लगे रहने देते हैं, 2 उठा के नए लगा देते हैं, ये स्विचिंग वाला भी नया लगा देते हैं और सेट को ओके करके तो वापस कस्टमर को दे देते हैं। उससे क्या होता है कि 2-3 माह बाद दोबारा सेट जो है वो फॉल्ट कर जाता है और यूनिट वापस आ जाता है। तो इससे क्या होता है, कस्टमर भी बेचारा परेशान होता है और आप जो है वो भी जो है ना वो बाद में उसको मुश्किल बनती है कि उसको दोबारा रिपेयर करें और इतना टाइम जो है ना वो ज़ाया होता है आपका। तो कोशिश ये करें कि ये जो है ना ये चारों के चारों नए, अच्छा यही हिसाब इधर है, इधर अगर आउटपुट पे आप आ जाएं तो इनमें भी अगर बाद दफ़ा ये 2 ख़राब हो जाएं तो कोशिश करेंगे ये चारों के चारों पैर ही नए लगाएं। अच्छा, अब आएँ ज़रा इसकी डीसी साइड की तरफ। ये जो इसकी डीसी साइड है ना, ये देखें, इस पे मैं पहले बहुत दफ़ा जो है ना वो गुफ्तगू कर चुका हूँ डीसी साइड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे भी यही हिसाब है, यहाँ पे जितने भी मॉस्फेट आपके लगते हैं ना, 16 हों, 20 हों या 12 हों या जितने भी लगे हुए हैं, ये भी जब शॉर्ट होते हैं तो सारे शॉर्ट नहीं होते, इनमें भी आधे शॉर्ट हो जाते हैं, आधे बच जाते हैं। अच्छा, अब सबसे पहला तरीका तो ये है कि इनको हम कैसे फाइंड आउट करें कि कौन सा शॉर्ट है और कौन सा नहीं, क्योंकि अंदर तो ये सारे शॉर्ट शो करते हैं। मिसाल के तौर पे देखें, मैं आपको ना इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आज के, सिर्फ आप वही मॉस्फेट पकड़ेंगे जो शॉर्ट होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये देखें ना, जैसे ये इसकी ड्रेन और सोर्स है, ये शॉर्ट शो हो रही है इधर, ये देखें ये बिल्कुल शॉर्ट है ना, जिसके ऊपर भी आप रखेंगे ये शॉर्ट शो होगी क्योंकि ये ड्रेन और सोर्स सबकी कॉमन होती है। अच्छा, जो इनकी ड्राइव है ना, ये वाली गेट जो है इनकी, यहाँ पे जब आप मीटर की प्राइपें लगाएंगे तो ये देखें यहाँ से ये शॉर्ट नहीं शो कर रहा, यानी शॉर्ट के करीब करीब रीडिंग आ रही है लेकिन ये शॉर्ट शो नहीं कर रहा। अच्छा, आगे देखें, यहाँ पे ये भी तकरीबन सेम रीडिंग है और तीसरा जो है ये यहाँ पे इसकी रीडिंग देखें, वहाँ पे आ रही थी 111, ये देखें, और यहाँ पे कितनी आ रही है 005, यानी ये बिल्कुल शॉर्ट है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पहला इनका नेटवर्क बना हुआ है इसमें यही असल में शॉर्ट है। तो बजाय तीनों निकालने के, आप अगर इसको भी निकालेंगे ना तो आपकी शार्टिंग यहाँ से दूर हो जाएगी। चेक करने के लिए लगाने ये भी आपने सारे के सारे नए हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे भी अक्सर कारीगर क्या करते हैं कि ये एक जो शॉर्ट होता है ना उसको निकाल देते हैं तो बाकी वही पुराने लगा देते हैं, तो इससे भी चल तो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चलता, चल जाएगा, बाद दफ़ा ठीक भी चलता रहता है इन्वर्टर, लेकिन कोशिश यही करें कि अगर कस्टमर आप पे एतमाद कर रहा है और आप उससे पैसे चार्ज कर रहे हैं तो ये सारे जो हैं ये बिल्कुल न्यू फ्रेश लगाएं। और इनकी ड्राइविंग के ऊपर ये जो रिस्टेंसें लगी हैं ये भी आप कोशिश करें कि ये भी न्यू लगाएं। यार, ये 2-2, 3-3 रुपए की रिस्टेंसें होती हैं और इन पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बाद दफ़ा रीडिंग भी ठीक शो करती हैं और फिज़िकली भी ठीक होती हैं, लेकिन ये जब वर्किंग में आती हैं ना, जब ये काम कर रही होती हैं तो उस वक्त ये अपनी वैल्यू थोड़ी सी अप डाउन कर लेती हैं। तो बंदा रिस्क क्यों ले, ये सारी रिस्टेंसें भी आपको चाहिए कि आप चेंज कर दें। तो ये तरीकाकार है इनमें जो फॉल्टी है ना उसको पकड़ने का। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी ये इतनी रीडिंग दे रहा है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे ये देखें ये शॉर्ट शो कर रहा है। ठीक है, और इसकी रीडिंग, अच्छा अब यहाँ पे एक और बताऊँ, इसकी रीडिंग आ रही है 052। हो सकता है कि ये भी ठीक हो, ये इसकी वजह से शॉर्ट बोल रहा हो, इसकी वजह से, क्योंकि ये तो डेफिनेटली शॉर्ट है ना, 100% शॉर्ट है। तो ये एक तरीकाकार होता है जिसकी वजह से आपका वक्त जो है ना वो बच सकता है। ठीक है, अच्छा, अब पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि ये सप्लाई सेक्शन जो है वो किस तरह काम करता है, इसमें मैंने थोड़ी गुफ्तगू की थी, और ये जो आपकी ड्राइवें हैं ये नेगेटिव से पॉजिटिव में कैसे जाती हैं इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जो है वो गुफ्तगू की थी। तो आज जो है वो इनके मतलब भी थोड़ा सा हम जो है ना वो देखेंगे, और यहाँ पे खास तौर पे हम आज ये देखेंगे कि ये जो हमारा ये नेटवर्क बना होता है ना, ये वाला, जहाँ से हमारी ड्राइवें नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलती हैं, ये वाला, ये नेटवर्क, ये यहाँ पे ये कुछ डिस्टेंसें लगी होती हैं जो अक्सर ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये समझ लीजिए कि यहाँ पे मतलब किस किस वैल्यू की डिस्टेंसें लगी हुई हैं। ये तो A2 के 2 डायोड लगे हुए हैं। ठीक है, ये जीनर नहीं है, ये डायोड है, ये ध्यान में रखना है। और ये NPN का छोटा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये PNP नहीं है, ये NPN है। इसके ऊपर अक्सर W1P जो है ना वो कोड लिखा होता है, मुख्तलिफ कोड आते हैं लेकिन W1P अक्सर लिखा होता है, तो ये PNP है। अच्छा, ये अक्सर ख़राब हो जाता है ये वाला। ठीक है, अब ख़राब कैसे होता है, ये शॉर्ट कभी नहीं होगा यहाँ पे, ये बात ध्यान में रखें। अगर यहाँ पे ये नौबत आ गई है कि बैक आया है
और ये आपका कब पीसीबी ख़राब हुआ है और करंट जो है वो इससे यहाँ तक पहुँचा है और ये भी शॉर्ट हुआ है, तो फिर आपका कार्ड नहीं बचेगा। ये बात ध्यान में रख लें। और ये मैं आपको आज एक फ्री की डिवाइस दे रहा हूँ, जितने भी कारीगर हजरात हैं, जब आपके पास इस तरह का कोई यूनिट आए जिसमें IGBT फटे हुए हैं, ब्लास्ट हैं, ठीक है, उनके पीस निकले हुए हैं और आपके कपलर भी शॉर्ट हैं, ठीक है, कपलर तक जो है ना, उनके बाद ऐसा होता है कि कपलर के यहाँ से पीस निकल जाते हैं, फट जाते हैं कपलर। जब कपलर फटेगा तो डेफिनेटली यहाँ पे इस साइड पे करंट आएगी, ठीक है। ये देखें ना, यहाँ पे ये बेसिकली आइसोलेट किया हुआ है ना इसने, यानी ये सेक्शन और ये सेक्शन आइसोलेट हो रहा है इनके थ्रू। बात समझ आ रही है? अब ये कपलर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि उसका इन पिनों का तल्लक इनके साथ फिजिकली नहीं होता, ठीक है। ये लाइट के थ्रू एक दूसरे के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी जहाँ ये जो एनोड और कैथोड है, ये एक बेसिकली LED लगी हुई है इसके अंदर, और जब ये यहाँ पे हम इसको 600-700 मिली वोल्टेज का करंट देते हैं तो वो ग्लो होती है, और इसके अंदर जो है वो इसका एक इंटरनल इंफ्रारेड सेंसर लगा होता है जो इसको रिसीव करके तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर है उसकी बेस के तौर पे वो काम करता है, या मॉसफेट के गेट के तौर पे वो काम करता है। तो ये बेसिकली आइसोलेट कर रहा होता है हाई वोल्टेज को लो बल्कि मिली वोल्टेज से। बात समझ आ रही है? तो जब ये फटेगा, यहाँ से पीस ही निकलेगा इसका, तो क्या होगा कि डेफिनेटली करंट इधर आएगा, और जैसे ही इधर आएगा यहाँ तक जब पहुँचेगा तो ये यहाँ से सीधा जाएगा कहाँ? आपके कार्ड में, क्योंकि ये सारी लाइनें, ये देखें, यहाँ से ये होती यहाँ से, एक मिनट, ये देखें ये किधर घुस रही हैं? आपके कार्ड में। तो जब कार्ड में जाएंगी तो कार्ड में जैसे ही ये करंट यहाँ से इंटर होगा, ये मैं आपको कार्ड भी दिखाता हूँ, यहाँ से जब ये इंटर होगा, ये आ गए, ये यहाँ से निकलती हैं ये लाइनें, ये वाली, ठीक है, और यहाँ से ये सीधी ULN2003 IC में आती हैं, और ये आगे इनके स्विच बने हुए हैं चारों के ऊपर, ठीक है। ये स्विच का काम करते हैं। ये बेसिकली आपकी जो ड्राइव है ना वो इस पॉइंट पे आ रही होती है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको ये आसानी के साथ पता चले। यहाँ पे ये ड्राइव का मेन सोर्स है, ठीक है, ये वाला, ये और ये वाला। आप इनको उतार के ना तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर 47 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा देंगे ना, या जंपर भी कर देंगे, तो फिर भी आपका जो यूनिट है वो काम करेगा। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपका इन्वर्टर जो है ना वो 57 नंबर से नहीं निकलता, तो उससे क्या होता है कि ये जो स्विच है ना, इसको ऑन करना होता है इसके माइक्रो कंट्रोलर ने, ठीक है। इनकी ड्राइव जो है ना वो यहाँ से निकल के आ रही होती है। तो बाद दफ़ा क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की वजह से, यहाँ आपके माइक्रो कंट्रोलर के खराब होने की वजह से यही स्विच नहीं हो रहा होता, यानी स्विच नहीं हो रहा होता। बात समझ आ रही है? तो उससे क्या होता है कि वो ये किसी एक IGBT की ड्राइव को रोक लेता है। फ़र्ज़ करेंगे ये स्विच नहीं हो रहा तो इसकी ड्राइव इधर आके रुक जाएगी, 600-700 मिली वोल्टेज जो है वो इधर रुकेंगे। जब इधर रुकेंगे तो यहाँ से जब वो इधर से इधर नहीं पहुँचेगा तो IC के में इंटर नहीं होगा। जब IC में इंटर नहीं होगा तो निकलेगा कहाँ से? तो सेट डेफिनेटली आपका 53 नंबर एरर पे चला जाएगा। सॉफ्ट स्टार्ट फेलियर जिसको कहते हैं, ये बहुत बड़ा फॉल्ट आता है, अक्सर लोग जो है वो फंसे रहते हैं इसमें। तो उससे क्या होता है कि ये जो है ना, ये स्विच ठीक होता है। अगर आप इसको चेंज भी करेंगे फिर भी सेट की कंडीशन यही रहेगी। तो उसका हल फिर ये होता है कि आप इन चारों को उठा के फेंकें बाहर, और यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट के ऊपर एक 47 ओम की या 22 ओम की या 20 ओम की या 30 ओम की या 50 ओम की या जंपर, ठीक है, वो लगा दें, तो फिर भी आपका जो सेट है वो रेडी हो जाएगा, चल जाएगा। इन चारों का जो सोर्स है ना वो सीधा इधर से आ रहा होता है, यहाँ से, ठीक है। ये इंशाल्लाह किसी दिन मैं डायग्राम के साथ आपको समझाता हूँ कि ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ना, ये कहाँ से इसमें जो है ना वो सिग्नल डाटे इन होते हैं और कहाँ से आउट होते हैं, और ये कितनी फ्रीक्वेंसियाँ कहाँ से ये निकाल रहा होता है, और इसके जो ICयाँ ये कैसे अपने साथ ये इनको सिंक्रोनाइज करवा रहा होता है। और जब हम इसको मेन देते हैं तो इसमें क्या चेंजिंग आती है यहाँ पे डाटे और क्लॉकों में, और जब हम इसको सोलर वगैरह देते हैं तो फिर ये इसमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं। बहरहाल ये बताने का मकसद आपको ये था कि ये चीज़ें आपने चेक कर लेनी है कि जब आपके पास इस तरह का कोई सेट आए जो यहाँ से ब्लास्ट हो ठीक ठाक, उसके ये 3150 भी फटे हों, तो आप समझ जाएं कि इसका जो कार्ड है वो भी हिट हुआ होगा। तो सबसे पहले अपने कार्ड को आपने लाजमी टेस्ट करना। तो बात मैं कर रहा था कि यहाँ पे इसकी जो वोल्टेज हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव में जो बदलते हैं उसके पीछे नेटवर्क जो है वो कैसे काम कर रहा होता है।
तो ये तो आप समझ गए कि यहाँ से इनकी ड्राइवें जो है वो निकल के आ रही होती हैं, ठीक है। ये आईसी है बेसिकली जो इनकी ड्राइवों के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से इनके जो है ना वो 600-700 मिली वोल्टेज निकलते हैं और वो वोल्टेज निकलते हैं सीधे इनके ऊपर आते हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4। अब ये जो पाँचवा है ना ये वाला, यहाँ पे 1.3 वोल्ट आते हैं या 1.5 वोल्ट आते हैं, ठीक है। यानी जब आप इन्वर्टर रनिंग कंडीशन में होगा ना, तो आप जब यहाँ एनोड और कैथोड के ऊपर अपने वोल्टेज की रीडिंग लेंगे तो यहाँ पे इन चारों के ऊपर, ये जो पहले चार आपके आईजीबीटी हैं, इन चारों के ऊपर आपको यहाँ पे मिली वोल्टेज में वोल्ट मिलेंगे, 700 600 या 650 इतनी रीडिंग जो है ना वो यहाँ पे मिलेगी। लेकिन ये जो पाँचवा है ना यहाँ पे आपको मिलेगी 1.5, ठीक है, या 1.9 1.8। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे जब हम इसको ज़्यादा करंट देंगे तो ज़्यादा एलईडी ग्लो होगी, ज़्यादा एलईडी ग्लो होगी तो इसका गेट जो है वो ज़्यादा ओपन होगा, गेट ज़्यादा ओपन होगा तो यहाँ पे ड्राइव ज़्यादा निकलेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो पाँचवा है उसके ऊपर जो ड्राइव बनती है वो 15 वोल्टेज की बनती है, यानी 15 वोल्ट यहाँ पे आ रहे होते हैं, या 12 या 13, यानी यहाँ पे आ रहे होते हैं 6 6.5 वोल्ट 5 वोल्ट, और यहाँ पे आ रहे होते हैं 15 वोल्ट 14 वोल्ट। ये कभी आपने गौर किया है कि ये क्यों आ रहे होते हैं? देखें, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आप चीज़ों पर गौर किया करें कि यहाँ पे ड्राइव बन रही है 6.2 की या जितनी भी 5 की 5.5 की, वो बन कैसे रही है, मतलब क्या स्ट्रक्चर है उसके पीछे, क्या रीज़न है उसके पीछे, मतलब वो किस तरह यहाँ तक पहुँच रही है। देखें, जो कारीगरी है ना वो इसी को कहते हैं। ये आईजीबीटी हर बंदा चेंज कर लेगा, उतार के कोई भी लगा सकता है। 2 दिन आप किसी बंदे को पास बैठाए ना, उसके सामने ये काम करें, तीसरे दिन वो खुद कर लेगा। लेकिन असल जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आप जो है वो चीज़ की तह तक जाया करें कि यार यहाँ पर ड्राइव आई कैसे आई, उसके पीछे क्या क्या मैकेनिज्म है, वो उसके पीछे कौन सी फिजिक्स चल रही है, कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सी थ्योरी है उसके पीछे जो ये यहाँ पे ये ड्राइव आ रही है और क्यों आ रही है और कैसे आ रही है। ये जवाब जब आप इनके पीछे चल पड़ेंगे ना तो इंशाल्लाह फिर देखिएगा कि आपके ऊपर जो है ना वो ऐसे ऐसे असरार खुलेंगे ना कि आप हैरान रह जाएंगे। तो ख़ुद को अगर आपने अपडेट करना है ना तो आपके पास ये जो है ना वो बेसिक नॉलेज से निकल के एडवांस नॉलेज में आप आएँ, यानी आपको ये एडवांस में चीज़ें पता हों कि ये काम किस तरह करती हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। हमारे अक्सर जो कारीगर है ना वो क्या करते हैं कि जब वो यूनिट रेडी हो जाता है ना तो फिर वो कहते हैं जी काम ख़त्म हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि काम शुरू ही उस वक्त होता है जब आप उसको ख़त्म करके समझ रहे होते हैं। यानी यूनिट रेडी हुआ ना, ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पर ड्राइवें पहुँच गई, तो आप उस चीज़ के पीछे पड़ें जो आपको नहीं पता। बात समझ आ रही है? यानी ड्राइव तो यहाँ पे आ गई, ड्राइव आ गई, आपको पता चल गया कि यहाँ पे 5.5 वोल्ट की ड्राइव आती है। अब कैसे आती है उसके पीछे पड़ना है आपने। अब पता नहीं मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही। बहरहाल अपनी जो है ना वो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सप्लाई सेक्शन, ये इसको तो मैं मेरा ख्याल है कोई 79,000 दफ़ा जो है ना वो रिपीट कर चुका हूँ और पता नहीं कितनी वीडियो इस पर बना चुका हूँ। अभी भी आपको समझ ना आया हो तो फिर जो है ना वो बार बार वीडियो देखें, यही मैं कह सकता हूँ। ये इसके 2 सेक्शन हैं, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे ये इसका जो 3845 है ये आईसी सबसे पहले बूस्ट करवाता है इसको। अच्छा, यहाँ पे जो नंबर इस्तेमाल होता है ना, ये अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि ज़हर भाई यहाँ पे नंबर बता देंगे कौन सा नंबर यहाँ पे चलता है। तो यहाँ पे BG30 और 17N40 और 20N60 ये तो वो नंबर हैं जो एक्यूरेट चलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात और मैं आपको बता दूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ ना इसको नोट करना है आपने, ठीक है। ये सुनी सुनाई नहीं करनी। वो ये है, देखें, ये जो आपका मॉस्फेट है ना, और ये किधर गया, ये मॉस्फेट, ये 2 लगे हुए हैं इधर, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये लगा हुआ है और एक लगा हुआ है जनाब आपका ये वाला, ठीक है। अच्छा, आप साहब ने इसका हेडसिंग भी निकाला हुआ है, ठीक है। ये 2 लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये जो 2 मॉस्फेट है ना, फ़र्ज़ करें यहाँ पे लगा हुआ है BG30, ठीक है। BG30 अगर यहाँ पे लगा हुआ है ना ओरिजिनल कंपनी की तरफ से, ज़्यादातर वही लगा आता है, तो यहाँ पे इसके जो गेट के ऊपर अपना सोर्स के ऊपर रेजिस्टेंस लगी होगी ना, ये वाली, ये वाली सॉरी, ये, ठीक है। ये यहाँ से, एक मिनट, हाँ जी, यही बन रही है ये वाली, ये। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस जो है ये आपकी कहलाती है करंट सेंस की रेजिस्टेंस।
ये ना समझिएगा कि ये नेगेटिव करंट बैटरी से एक जंपर की तरह काम कर रही है और इधर पहुंच रहा है, नहीं, बल्कि यहाँ से यही जो रेजिस्टेंस है ना, ये आपकी आईसी की पिन नंबर 3 में भी इंटर होती है। तो पिन नंबर 3 जो है ना, ये इसका मिस्दाक होती है। देखें यहाँ पे ये आपका आ गया वो 0.47 ओम की रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ से ये सीधी पहुंची इधर, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको। ये यहाँ पे 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखें, ये 1K की रेजिस्टेंस नज़र आ रही है आपको, ये वाली, ठीक है। ये यहाँ से पॉइंट है, ये नीचे, और यहाँ से ये नीचे से सीधा होता हुआ पहुँच रहा है किधर, यहाँ पे, ठीक है। ये नेगेटिव पे आ गया, यानी ये इस IG मॉसफेट के गोया सोर्स के ऊपर आ गया, ठीक है। ये नज़र आ रहा है, ये सोर्स के ऊपर बोला, इधर बोला, इधर बोला, और ये सीधा आगे निकल गया यहाँ पे, ये जो बैटरी है उसकी नेगेटिव की तरफ, ये आप सीधा बैटरी की नेगेटिव पे आ जाएगा। यानी यहाँ पे अगर मैं आपको इस तरह दिखाऊं तो ये देखें, ये बैटरी के 2 पॉइंट है ना, ये वाले, ठीक है, ये नेगेटिव है। ये मैंने एक प्राप इधर रखी और दूसरी रखी ये इधर, ये देखें, ये यहाँ पे बोल रहा है। यानी ये जो डिस्टेंस है ना, ये जंपर के तौर पे काम नहीं कर रही, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। देखें, जब भी आपने यहाँ पे मॉसफेट चेंज करना है ना अपना, ठीक है, ये वाला फर्ज करें ये जल गया, BG30 नहीं मिल रहा आपको, आपने लगाना है 17N40 या 20N60, तो फिर क्या करना है, फिर आपने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके आईसी को ये बताना है कि हमने यहाँ पे मॉसफेट चेंज किया है, और उसके हिसाब से, उसके करंट के हिसाब से इसकी सेंसिंग को भी बदलना है आपने। बात समझ आ रही है? ये देखें, ये 1K के रेजिस्टेंस के थ्रू पिन नंबर 3 पे पहुंच रही है। ये देखें, ये पिन नंबर 3 यही है ना, 1 2 3 ये करंट सेंस है, ठीक है। ये चौथी आ गई RTCT, ये 5वीं ग्राउंड, 6ठी आउट, 7वीं VCC और 8वीं V रेफरेंस, ऐसे ही है ना। ये पहली कंपनसेशन हो गई, ये दूसरी फीडबैक और तीसरी करंट सेंस। तो ये पिन नंबर 3 में आ गई, ये सेंटर में 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है। यही आईने ही सेम टू सेम इधर आ जाएं। ये देखें, ये आपकी आ गई रेजिस्टेंस, ठीक है। ये यहाँ पे पहुँच रही है सीधी आपके मॉसफेट के सोर्स के ऊपर, और यहीं से नीचे से ट्रैक होके निकल रहा है यहाँ पे, ये देखें, ये नज़र आ रहा है। और यहीं 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है इधर भी, ये देखें, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, ये 1K की रेजिस्टेंस लगी हुई है 01 भी, और ये यहाँ से सीधा ट्रैक इधर आ रहा है पिन नंबर 3 में। ये देख लें, 1 2 3 4, ये 5, ये 6ठी आउट, ठीक है, ये 7वीं VCC और 8वीं आउट। तो यहाँ पे भी ये सेम उसी तरह बना हुआ है। अच्छा, अब होता क्या है, हमारे अक्सर कारीगर क्या करते हैं बेचारे, वो ये मॉसफेट चेंज कर देंगे, लेकिन ये रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे बाज़ दफ़ा 1 ओहम लगानी पड़ती है, बाज़ दफ़ा 0.47 ओहम लगानी पड़ती है, बाज़ दफ़ा 0.47 ओहम की जगह 2 लगानी पड़ती हैं, यानी वो और भी कम हो जाती हैं, यानी ये 0.17 ओम बनते हैं। अच्छा, अब ये भी सवाल पैदा हो सकता है कि यार अगर इतने बिल्कुल कम यहाँ पे पॉइंट होंगे तो फिर यहाँ पे जंपर ही कर दें सीधा सीधा। तो जंपर जैसे ही करेंगे आपका मॉसफेट शॉर्ट हो जाएगा, नहीं तो करके देख लें। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ही लगानी है। अच्छा, अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो होगा क्या, वो भी समझ लीजिए। उससे ये होगा कि आपका ये जो चापर है ना, ये प्रॉपर तरीके से बूस्ट नहीं होगा, यानी आपका ये जो रेजिस्टेंस है आपकी, ये लगी होगी पहले वाले मॉसफेट के हिसाब से, ठीक है। और जो आप इसमें मॉसफेट चेंज करेंगे, ये आईसी उसके हिसाब से यहाँ पे ये सेट है। इसकी जो करंट सेंस है, वो ये करंट सेंस बेसिकली यही इसको सेट करवाती है। मतलब यही रेजिस्टेंस इसको बता रही होती है कि इतना करंट तुमने आगे आउट करना है, और उसी हिसाब से चापर जो है वो बूस्ट होता है। तो अगर ये कम ज़्यादा यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को करेंगे तो सप्लाई आपकी ऐसे ऑन होगी और ऑफ हो जाएगी, यानी ऐसे एक आँख मारेगी और बंद, यानी पल्स आएगी, सारी चीज़ें यहाँ पे एक्यूरेट होंगी, ड्राइव भी यहाँ से निकलेगी, फ्रीक्वेंसी भी निकलेगी, लेकिन साथ ही वो जो है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बाद दफ़ा क्या होगा, बाद दफ़ा अजीब तमाशा होता है कि विदाउट कार्ड, विदाउट फ़ैन, विदाउट सेंसर ओपन आपकी सप्लाई चल जाएगी, लेकिन जैसे आप फ़ैन वगैरह, कार्ड शार्ड सब कुछ लगाएंगे, जैसे स्विच ऑन करेंगे तो सेट ऑन होकर बंद हो जाएगा। ऐसे LED ऑन होगी, फ़ैन हिलेंगे और सेट बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, ठीक है।
उससे वो क्या होगा, वो इसकी वजह से हो रहा होगा कि आपने ये मॉसफेट तो चेंज किया लेकिन आपने ये जो रेजिस्टेंस है उसको आपने चेंज नहीं किया, तो इसकी वैल्यू को आपने जो है ना वो मद्देनज़र रखते हैं। ये दो रेजिस्टेंस होती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। जितनी भी आप जो है वो SMPS स्ट्रक्चर देखेंगे, जितने भी आप चार्जर उठा के देख लें 10 एम्पेयर का या 20 एम्पेयर का या कोई भी और चीज़ उठा के देख लें, जो SMPS बेस्ड जो है ना वो डिज़ाइन है उसमें आपको यही स्ट्रक्चर मिलेगा। जहाँ भी PWM IC लगा होगा वहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस लाजमी दिखेगी। ये हो ही नहीं सकता कि ये रेजिस्टेंस जो है ना वो मॉसफेट की सोर्स के ऊपर ना लगी हो। तो ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखती हैं, उसको जहन में रखना होता है। अच्छा, इसमें जो और इम्पॉर्टेंट बात है सप्लाई के वाले से वो ये है कि ये जो IC है आपका ये वाला PWM 3845, इसकी जो पिन नंबर 7 है ये वाली, यहाँ पे VCC वोल्टेज नहीं बनते, ठीक है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके VCC वोल्टेज जो है ना ये PNP लगा हुआ है, ये और कोई भी होगा ना वो PNP के थ्रू ही यहाँ से ऑपरेट हो रहा होगा। अब ये PNP जो है ना ये बेस हो रहा होता है इस NPN के थ्रू, और ये NPN थ्रू हो रहा होता है स्विचिंग के थ्रू। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है ना उससे होता क्या है कि यहाँ पे अक्सर वोल्टेज है ना वो बैठ जाते हैं, बनते नहीं है। तो उससे क्या होता है कि एक तो आपने ये पिन ओपन कर लेनी है या IC को बाहर निकाल लेना है, और IC को बाहर निकाल के पहले यहाँ पे अपने 12 से 15 वोल्टेज हैं वो पूरे करने हैं, ठीक है। और 12 से 15 वोल्टेज पूरे करके फिर आपने IC लगाना है, और अगर IC लगा के वो वोल्टेज डाउन होके आ जाते हैं 6 से 7 के ऊपर, ठीक है, तो फिर आपने ये देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस IC को डिस्टर्ब कर रही है, जो इसको ऑन नहीं होने दे रही। तो फिर RTCT पिन नंबर 4 जो है इसके ऊपर ये जो 1 नैनोफैरेड का कैपेसिटर लगा होता है, ये आपने देखना है 1 NF का सॉरी, और ये साथ में 1K की रेजिस्टेंस 8K की रेजिस्टेंस ये आपने देखनी है। इसके अलावा और भी इसके आउटपुट के ऊपर बाद दफ़ा ये कैपेसिटर ख़राब हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपने देख के तो फिर अपनी सप्लाई को क्लियर करना होता है। तो ये एक मुख्तसर सा तारफ़ था इसका, जो इसकी जो सप्लाई है इसके ऊपर, कि ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी होती हैं। ये छोटे छोटे जो है ना वो कंपोनेंट हैं ये वाले, लेकिन इनकी वजह से आपका पूरा सिस्टम डेड हो जाता है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि अब क्या करें, आप सप्लाई ऑन नहीं हो रही। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने लाजमी तौर पे चेक करनी होती हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो है ना वो इस पर बात हो रही थी, तो हम वो सप्लाई की तरफ निकल गए। यहाँ पे ये मैं आपको दो चीज़ें और बताता हूँ और फिर वीडियो को एंड करते हैं। काफ़ी वीडियो जो है ना वो लंबी मरहला होती जा रही है। यहाँ पे एक तो ये 220 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। ये रेजिस्टेंस आपकी अगर ओपन हो जाएगी तो आपकी ड्राइव यहाँ तक नहीं पहुँचेगी, यानी वो वाली ड्राइव जो सिस्टम से आ रही होती है, ठीक है। यानी ये लाइन जो है ना ये वाली, ये पीछे से आ रही होती है ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों 500 ओम की ये दो रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं ये वाली, ठीक है। ये 1K की है और ये 100 ओम की है। और यहाँ पे एक NPN और ये दोनों A2 के डायोड लगे हैं, यानी यही आपका छोटा सा यहाँ पे ये इतने एरिए का एक कपलर का पीछे नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। ये वाला, इसको दोबारा समझ लीजिए। ये 10 NF का कैपेसिटर, 500 ओम, 100 ओम, NPN, A2 220 ओम, 1K और 500 ओम। इनमें अगर कोई एक चीज़ भी आपकी ख़राब होगी तो आपकी ड्राइव इधर कोई नहीं पहुंचनी, और जब यहाँ नहीं पहुंचनी तो आपका ये जो कपलर है ये स्विच नहीं होना, और जब इसने स्विच नहीं होना तो आपके IGBT के ऊपर पॉजिटिव ड्राइव नहीं आनी, जिसे सेट ने फ़ौरन चले जाना है 53 एरर पे। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक और बात यहाँ पे समझ लीजिए। ये अक्सर दोस्त पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पे ये जो डायोड लगे होते हैं ये लगाने ज़रूरी हैं या नहीं, और ये जो कैपेसिटर लगा होता है यहाँ पे ये छोटा है NF, ये लगाना ज़रूरी है या नहीं, और कौन सा लगाएं, ये भी बहुत बड़ा सवाल जो है ना वो मोमा बना होता है हमारे कारीगरों के लिए। और इसको भी देखें यहाँ पे ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा नीचे, ये सिंगल डायोड का निशान बना हुआ है ये वाला। तो जो आपका L43 होता है ना, L43, वो सिंगल डायोड होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप L43 जो है ना वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। देखें ना हाफिज़ साहब ने बिल्कुल कैसे इसकी सफाई की हुई है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं छोड़ी उन्होंने, ठीक है। अच्छा, ये इनकी मतलब ये क्यों लगे होते हैं ये भी समझ लीजिए। ये लगे होते हैं बेसिकली प्रोटेक्शन के ऊपर, ठीक है। ये आपके ये जो दो पॉइंट है ना ये वाले, ये इन कपलर के सेंटर वाले ये दोनों पॉइंट, ये बेसिकली आपस में अंदर से एक ही होते हैं, यानी ये ड्रेन के पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। कलेक्टर, यानी ये एक तरफ से यहाँ से ये कलेक्टर है और यहाँ से ये ड्रेन है,
और आपस में ये दोनों मिले हुए हैं। इनकी प्रोटेक्शन के ऊपर यहाँ पे उन्होंने एक डायोड इसलिए लगाया होता है कि बाद दफ़ा जब बैक आए तो ये डायोड जो है ना वो इससे पहले शॉर्ट हो जाए, जिससे हमारा जो कपलर है ना वो बच जाए। लेकिन आपको मज़े की बात बताऊँ, ऐसा होता कोई नहीं। जब ये बैक आती है ना तो फिर वो छोड़ती किसी को नहीं, ठीक है। वो मैंने यहाँ से पीस तक उड़े हुए देखे हैं इनके कपलरों के। तो जब इतना ज़ोर का पीछे से वो आता है, मतलब करंट का रेला आता है, तो फिर ये बेचारा एक छोटा सा डायोड यहाँ पे क्या करेगा। और जो L44 होता है ना वो डबल डायोड होता है। वो अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप उसको उतारते हैं ना तो उसके नीचे यहाँ पे 2 डायोडों के निशान बने होते हैं और वर्स पोलैरिटी में बना होता है। यानी इसकी ये देखें ना, पॉजिटिव इधर है ना, उसकी पॉजिटिव इधर होगी एक की, ठीक है। यानी वो डबल जो है ना वो फंक्शन काम करता है। एनोड और कैथोड उसकी डबल पोलैरिटी में बनी होती है। तो ये फ़र्क जो है ना वो आपने ध्यान में रखना होता है। तो बाकी अगर यहाँ पे आप कुछ भी ना लगाएं, ये दोनों चीज़ें ना लगाएं, तो फिर भी आपके इन्वर्टर में जो है ना वो कोई फॉल्ट नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अक्सर लोग जो है ना वो इनके पीछे जो है ना वो खप रहे होते हैं, ये मिल नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। तो ये जो है ना हमारा स्ट्रक्चर था इसका ड्राइव के ऊपर। सप्लाई भी हमारी क्लियर होगी। अच्छा, आप 35-25 की तरफ थोड़ा सा आते हैं और इसको भी क्लियर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या जो है ना वो इशू हमें नज़र आते हैं ज़्यादातर। बल्कि इसको ऐसे मैं रखता हूँ। देखें यहाँ पे ये जो आपका 35-25 है ना, यहाँ पे ये सोम लगी हुई हैं, ठीक है, और ये लगी हुई हैं 10 सोम, और ये सीधी कनेक्टेड होती हैं आपके इन आईसी के आउटपुट पॉइंट से, पिन नंबर 11 और पिन नंबर 14 से। और यहीं से ये पिन नंबर 11 और पिन नंबर 14 ये सीधी आ रही होती है इधर और इधर। और ये देखें यहाँ से ये दोनों कॉमन आपस में जुड़ी हुई हैं। ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। ये देखें, ये पॉइंट यहाँ से कॉमन है ना, ये दोनों डिस्टेंसें जुड़ी हुई हैं, और ये डॉट सीधा निकल के जा रहा है आपके आईसी के पिन नंबर 11 के ऊपर जा रहा होगा या 14 के ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। बल्कि टेस्ट कर लेते हैं। ये मैं आपको टेस्ट साथ इसलिए करवाता हूँ ताकि आपका जो प्रैक्टिकल है ना वो ज़रा इजी हो जाए। ये देखें, ये डॉट यहाँ से ये डॉट है, ये नीचे से कहीं घुमा के ना ये इधर आ रहा होगा कहीं पे। एक मिनट मीटर को सेट कर लो। इसको आना चाहिए, सॉरी इधर इसकी तरफ आना चाहिए। ये आ रहा है जी, क्योंकि इसकी ये 12 और 13 नंबर इधर है ना, मैं समझा शायद इधर है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। ये देखें, अब ये ड्राइव हो रहे। अच्छा, अब ये देखें, ये जो दो हैं इनके भी ये दोनों कॉमन है, यानी ये 100 ओम ये और ये 10 ओम, और इनका ये जो सेक्शन है ये वाला, ये घुमा के ये इधर बोल रहा था, इसको इधर बोलना चाहिए। ये देखें, ठीक है। अब ये पिन नंबर 14 और पिन नंबर 11 ये इसके आउटपुट के पॉइंट होते हैं 35-25 के, और इन दोनों पिनों के ऊपर भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी जितनी यहाँ पे होती है, ठीक है, और उतनी ही होनी चाहिए। 37-38 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होनी चाहिए। जो छोटे सेट है ना उनमें तो 36 होती है, 36.5, 36.7, और जो थोड़े बड़े सेट हैं उनमें 37 to 38 से ऊपर अगर जाएगी ना तो फिर डेंजरस जोन है, वो रेड जोन कहलाता है, ठीक है। उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपके IGBT जो है वो हीट होना शुरू हो जाएंगे और बैटरी से लोड भी सेट ज़्यादा लेना शुरू कर देगा। अच्छा, अब ये मैं आपको समझा रहा था, ये दोनों ड्राइवें आउट हुई, सीधी पहुंची इधर, एक इस डॉट के ऊपर एक इस डॉट के ऊपर। अब यहाँ से ये 10 ओम लगी हुई है, 10 ओम से ये ड्राइव पहुंची इधर से इधर, तो यहाँ से निकल के ये ड्राइव हमारी पहुंची जनाब सीधी इधर, सॉरी इधर, ठीक है। ये देखें, ये इसकी बेस के ऊपर ये मेरा ख्याल है लगा हुआ है A10-20, ठीक है। और सिर्फ इधर ही नहीं, इसके अलावा ये इधर भी आनी चाहिए। ये देखें, ये और ये लगा हुआ 26-55 इधर आ गई, ठीक है। इसी तरह ये जो है यहाँ से ये इसकी ड्राइव निकली, और ये देखें ये सीधी इसी तरफ से जा रही है, सीधी इस 26-55 के ऊपर और यहाँ पे इसके ऊपर, ये दोनों आपस में कॉमन होने चाहिए। ये देखें, ठीक हो गया। और ये जो हैं, ये जो आपके DC सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ से आउट हुआ, ठीक है, सॉरी यहाँ से आउट हुआ और यहाँ से आउट हुआ। अब ये जो दोनों पॉइंट है ना, ये यहाँ से आउट होंगे और ये सीधे कहाँ पहुँचेंगे, ये पहुँचेंगे जनाब आपके सीधे यहाँ जो 26-55 और A10-20 लगे हुए ना इधर,
ये सीधे इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। ये देखें, ये एक बराब आप रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी आप रखेंगे यहाँ पे, ये, ठीक है। एक मिनट, ये नज़र आ रहा है, ये देखें, ये सीधा इधर ट्रैक आ गया। इसी तरह दूसरे का भी इधर आ जाएगा। तो ये ड्राइव यहाँ से इस मिसदाक के ऊपर निकल के तो यहाँ पे ये चल रही होती है। यानी ये इसके वर्किंग करने का तरीकाकार ये है। ये मैं आपको इसलिए ये सारी चीज़ें आज बता रहा हूँ कि यार आपको कम से कम ये पता चले कि ये काम किस तरह कर रहे होते हैं। यानी बजाय आप खपने के हाँ मैं कोई पता नहीं, कोई थ्योरी का पता नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बजाय उसके आप इसको समझ के काम करें। जब आप समझ के काम करेंगे ना, ताकि एक एक चीज़ का जब आपको पता होगा तो फिर एक तो वक्त बचेगा आपका, और दूसरा ये है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है ना वो याद हो जाएंगी, यानी ज़ुबानी याद हो जाएंगी, हाफ़िज़े में बैठ जाएंगी। और कोई भी सेट जब आपके पास आएगा तो आप ये सारी चीज़ें टेस्ट करके तो अपनी जो ड्राइवें हैं वो क्लियर कर लेंगे। और जब ड्राइवें क्लियर हो गई तो समझेंगे आपने तकरीबन 50% या 57% जो काम है वो कंप्लीट कर लिया। बहरहाल अब इस पर मैं करता हूँ थोड़ा सा काम ऑफ द कैमरा। इस पर जो ट्रांसिस्टर और IGBTs वगैरह हैं वो मैं चेंज करता हूँ। चेंज करके फिर आपको इसकी एक दफ़ा ड्राइवें भी टेस्ट करवा दूँगा, और फिर इसको लगा के तो चेक करते हैं कि हमारा यूनिट ऑफ आउटपुट पे जाता है या नहीं जाता। तो दोस्तों इसके बोर्ड के ऊपर तो काम मैंने कर दिया मुकम्मल, और जो इसमें फ़ाल्ट था वो सारा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर कर दिया। और इतना फ़ाल्ट खैर था भी नहीं इसमें, ये इसकी जो DC साइड है वो इसमें थोड़ा सा था मसला, वो मैंने क्लियर कर दिया। डिस्टेंस वगैरह चेंज कर दी इसकी सारी। और जो इसमें मैंने नंबर यूज़ किया है वो किया है 4321 ओरिजिनल नंबर, ठीक है। और ये 20 के 20 मैंने लगा दिए। और यहाँ पे जो इसके IGBTs हैं वो मैंने लगाए हैं। यहाँ पे चार्जिंग साइड पे ये पाँचों जो हैं वो 60 और 65 ओरिजिनल, और यहाँ पे मैंने लगाए हैं 4063 जो ओरिजिनल नंबर आता है वो वाले। पुल आउट से आपने परहेज़ करना है। कैपेसिटर वगैरह लगा दिए हैं। और इसकी जो सप्लाई है यहाँ पे जो लूजिंग थी, अच्छा इसमें ना ये 35-25 वाली साइड पे ना ये थोड़ा सा मैंने काम किया, वो मैं आपको बताता चलूँ। देखें, एक तो यहाँ पे ये जो आपके ना ये यहाँ पे 2 BG30 लगे होते हैं और 2 L44 लगे होते हैं, ठीक है। इनको अगर आप रिमूव भी कर देना तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ये विदाउट BG30 और L43 भी ये सेक्शन जो है वो काम करता है, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लीजिए कि अगर आप इनको बाहर भी निकाल देते हैं तो कोई इससे इशू नहीं बनता। यहाँ पे ना यहाँ पे हाफ़ साहब ने एक काम किया हुआ था, यहाँ पे ना हाफ़ साहब ने काम किया हुआ था कि ये जो रेजिस्टेंस है ना ये वाली, यहाँ पे ये मिसिंग थी। यानी इसका ये नंबर है जनाब, मैं जूम करता हूँ 1 मिनट, ये 472 इसके ऊपर लिखा होता है। ये 4.7K की रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। ये मिसिंग थी और ये लगी हुई नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा ये जो PF है इसका, ये कैपेसिटर, ये भी यहाँ से ख़राब निकला। ख़राब कैसे निकला कि मैंने जब इनको ड्राई सोल्ड थे तो मैंने इनको जब सोल्ड किया तो जैसे ही मैंने ये काविया इधर लगाया तो ये साइड जो है यहाँ से ओपन हो गई, यानी ये टूटा हुआ था इधर से। ये 2.3 नैनोफैरड का कैपेसिटर होता है, ठीक है। और ये भी ख़राब निकला, इसको मैंने चेंज कर दिया। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जब आप बाहर निकाल देंगे ना तो फ्रीक्वेंसी ड्राइव फिर भी बनेगी ये रेजिस्टेंस, लेकिन तकरीबन आधे पौने घंटे बाद या घंटे बाद जो है ना आपका सेट जो है वो ये आपके IGBT उड़ा देगा और DC साइड भी जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। तो ये इसमें काम था जो आप साहब ने थोड़ा ना मतलब यहाँ वल्लाह आलम अब ये उनसे निकला है। यहाँ ये तो खैर चलें टूट गया, लेकिन ये रेजिस्टेंस जो है ना ये यहाँ पे थी नहीं, मिसिंग थी। तो ये मैंने इस पर काम किया, बाकी इस पर कोई काम होने वाली नहीं था। बोर्ड तकरीबन इसका जो है ना वो ओके है। तो अब वीडियो की ज़्यादा लेंथ ना बढ़े इसलिए मैं इसको लगाता हूँ मैं PPT के साथ, और फिर एक दफ़ा इसकी आउटपुट टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इन्वर्टर को मैंने कर लिया मुकम्मल तौर पे बंद और इसके सारे कनेक्शन वगैरह कर दिए हैं। और आपसे मैं पहले भी कई दफ़ा इल्तमास कर चुका हूँ कि जब भी इसको बॉडी के अंदर फिट करें तो उससे पहले इसकी सारी टेस्टिंगें कर लिया करें, इसकी वापडा, इसका सोलर, इसकी बैटरी, लोड वगैरह, चार्जिंग, क्योंकि फिर इसके बोर्ड के ऊपर ना पेच लगे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब एक दफ़ा इसको सारे को आप मुकम्मल कर लें और टेस्टिंग के दौरान फिर कोई फॉल्ट निकला है तो फिर ये आपको ना सारा खोल के तो दोबारा आपका वक्त ज़ाया होता है। तो अभी मैं आपको लगा के टेस्ट करवा लेता हूँ एक दफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल इन्वर्टर रेडी है, मैं इसको टेस्ट कर चुका हूँ और बिल्कुल एक्यूरेट जो है ये ऑन हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको नया ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।